आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 18। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब महाराज युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वह बोले, हे तात, ये लोग भय से पीड़ित हो शरण लेने के लिए हमारे पास आए हैं। इस समय कौरव भारी संकट में पड़ गए हैं, फिर तुम ऐसी कड़वी बातें क्यों बोल रहे हो? हे भीमसेन, भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। कभी कभी उनमें बैर भी बंध जाते हैं, परंतु इससे कुल धर्म अर्थात अपनापन नष्ट नहीं होता। जब कोई बाहर का मनुष्य उनके कुल पर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी व्यक्ति द्वारा होने वाले अपने कुल के अपमान को सहन नहीं कर सकते। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम 105 हैं और आपस में विरोध होने पर हम 5 हैं और वह 100 हैं। हे बलशाली भीमसेन, गंधर्व के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन के पकड़े जाने से और बाहरी पुरुष द्वारा कुरुकुल की स्त्रियों का अपहरण होने से हमारे कुल का जो तिरस्कार हुआ है, वो हमारे कुल के लिए मृत्यु के समान है। हे नरश्रेष्ठों, शरणागतों की रक्षा करने और कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, विलंब ना करो। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, नकुल, सहदेव, और तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। हे शूरवीरों, गंधर्वों द्वारा अपहृत होने वाले दुर्योधन को छुड़ा लाओ। हे नरसिंहो, कौरवों के ये सुनहरी ध्वजाओं वाले उत्तम रथ सामने खड़े हैं, इनमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। हे तात, तुम लोग इन रथों पर सवार हो गंधर्वों से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और सावधान होकर दुर्योधन को छुड़ाने का प्रयत्न करो। हे पांडवों, वरदान, राज्य प्रदान और पुत्र की प्राप्ति, ये तीनों बातें एक और शत्रु का संकट से उद्धार करना दूसरी ओर, इनकी तुलना करें तो ये एक समान हैं। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी कि दुर्योधन विपत्ति में पड़कर तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। हे कुरुनंदन भीमसेन, शांतिपूर्ण ढंग से समझा बुझाकर जिस प्रकार भी तुम दुर्योधन को छुड़ा सको, सभी उपायों से वैसा ही प्रयत्न करना। यदि समझाने बुझाने से वो गंधर्वराज चित्रसेन तुम्हारी बात ना माने, तो कोमलतापूर्ण पराक्रम द्वारा दुर्योधन को छुड़ाने का यत्न करना। हे भीमसेन, यदि कोमलतापूर्ण युद्ध से भी वो कौरवों को ना छोड़े, तो तुम सभी उपायों से उन लुटेरे गंधर्वों को कैद करके कौरवों को छुड़वा देना। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर का वो वचन सुनकर अर्जुन ने अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार कौरवों को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन बोले, यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे, तो आज ये पृथ्वी गंधर्वराज का रक्त पान करेगी। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, सत्यशील अर्जुन की वो प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। हे भारत, तदंतर उन समस्त महारथियों ने जाम्बुनद नामक सुवर्ण से विभूषित और विचित्र शोभा धारण करने वाले अभेद कवच धारण किए। फिर नाना प्रकार के दिव्य
आयुध हाथ में लिए और रथों पर आरूढ़ हो वह पांडव श्रेष्ठ वहाँ से तुरंत ही चल दिए। महारथी पांडवों को एक साथ धावा बोलते देख विजयश्री सम अलंकृत होने वाले आकाशचारी महारथी गंधर्व बड़ी उतावली के साथ क्षण भर में उस वन के भीतर ऐसे एकत्र हो गए मानो उन्हें किसी का भय ना हो। फिर अपनी विजयश्री से आनंदित होते हुए सारे गंधर्व शत्रुओं का सामना करने के लिए लौट पड़े। चारों पांडवों को युद्ध के लिए उद्यत हो रथों पर बैठकर आते देख गंधमादनवासी गंधर्व अपनी सेना की व्यूह रचना करके खड़े हो गए। उन्हें व्यूह में खड़े देख शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने उन रण दुर्जय आकाशचारी गंधर्वों को समझाते हुए कहा, तुम सब लोग मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। यशस्वी पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने मुस्कुराकर उनसे इस प्रकार कहा, हे तात, हम भूमंडल में एक ही व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं। हे भारत, जिनके शासन को मानकर हम लोग निश्चिंत हो सर्वत्र विचरते हैं, हमारे उन्हीं एकमात्र स्वामी ने हमें जैसी आज्ञा दी हम वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। इन देवेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर शासन कर सके। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने पुनः उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, हे गंधर्वों, पराई स्त्रियों का अपहरण और मनुष्यों के साथ युद्ध ये घृणित कर्म गंधर्वराज चित्रसेन को शोभा नहीं देते। अतः तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से इन महापराक्रमशाली धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा इनकी स्त्रियों को छोड़ दो। हे गंधर्वों, यदि इस प्रकार समझाने बुझाने से भी तुम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं छोड़ोगे तो मैं अपने पराक्रम से भी दुर्योधन को छुड़ा लूँगा। हे भारत, तदंतर बलशाली गंधर्वों तथा भयानक वेग वाले पांडवों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। उस समय गंधर्वों को क्रोध में भरे हुए देखकर अर्जुन ने भी कुपित होकर महान दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। हे राजन, इसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महान धनुर्धर भीमसेन ने भी अपने तीक्ष्ण सहायकों अर्थात बाणों के द्वारा सैकड़ों गंधर्वों को भूमि पर सुला दिया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।